Hello, good morning students. I hope you all are fine and whatever I taught in our previous class, you have studied that very well. Okay, I taught you in the previous class about the solar system. Solar system के बारे में मैंने आपको previous class में पढ़ाया था. Okay, that solar system क्या क्या consist करता, what all the things solar system consists. It consists of planets, suns, stars, various kinds of stars and dwarf planets, जो planets like Pluto वगैरह, बहुत सारे comet, asteroid और इन सब का meaning भी मैंने आपको बताया था in the previous class. Okay, then I told you about the Earth, that Earth का जो है Earth के अंदर जो है 71% it is made up of water and 29% it is made up of land. Okay. In that 1%, it contains all the oceans, seas, rivers, all the lakes, and in that 29%, it includes island and continents. Land के अंदर ये सारी चीजें हमने cover की थी. Then I just draw the diagram of the solar system. Solar system का diagram आपको बताया था. Okay. Today we will start with the constellation. सुना होगा आपने कई बार constellation of the stars. What does it means? तारामंडल. क्या बोलते हैं इसको? तारामंडल. क्या बोलते हैं? तारामंडल. Okay. Now what is this? कुछ जो bright का जो stars होते हैं in the sky, there are some bright stars and they make some different kinds of shape. और वो star क्या है? अलग अलग टाइप के जो है शेप बनाते हैं. ठीक है. सप्तऋषि जो है 7 स्टार का जो कॉन्स्टेलेशंस वगैरह जो है वो क्या है अलग अलग शेप के जो है लाइक सम आर लाइक काइट शेप. ठीक है. ऐसे कुछ शेप बनाते हैं वो, ऐसा कुछ शेप वगैरह बनाते हैं वो. ठीक है. सम आर लाइक दिस. उन सबको जो है ऐसे ऐड वगैरह करके जो है इससे शेप्स वगैरह बनते हैं. इसे क्या बोलते हैं? Constellations. ठीक है. So star, it is a group of the bright star. Constellation का मतलब क्या होता है? It is a group of bright stars. जितने भी जो चमकदार stars है उनका ग्रुप होता है. ठीक है. Which make different shape, जो अलग अलग टाइप के शेप बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Constellation. Okay. Then comes what? इनके जो नाम है, इनके जो नाम क्या है? It is based on the mythological stories. जो भी जितनी भी जो पुरानी कहानियां वगैरह जो है उनके बेसिस पर जो है इनका नाम वगैरह होता है. ठीक है. प्लांट्स का, एनिमल का, डिफरेंट टाइप के गॉड का, ऋषियों का जो है इनका नाम होता है. जितने भी जो कॉन्स्टेलेशन है उनका नाम होता है. ओके. देन अब आफ्टर दिस स्टार कॉन्स्टेलेशन ऑफ द स्टार्स then we will talk about various things including troposphere. तारामंडल के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर. हमने एटमोस्फियर के बारे में पढ़ा था. हमने कहा था अर्थ के चारों तरफ एक गैसेस का जो है एक सर्कल होता है, उसे क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर. जो अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बनाकर रखता है और जितनी भी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ के अंदर एंटर करने को रोकता है. तो इसकी जो लोवेस्ट जो लेयर होती है, सबसे नीचे वाली जो इसकी लेयर है उसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर. ठीक है. ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर जो है ये जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की लोवेस्ट लेयर है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेदर मेकिंग जोन. ओके. इसे और क्या क्या कहा जाता है? वेदर मेकिंग जोन. मतलब जितना भी जो मौसम बनता है वो यहीं से बनता है. ओके. तो कॉन्स्टेलेशन के बाद हमने जो है ट्रोपोस्फियर कवर्ड अबाउट ट्रोपोस्फियर. अब इन द एटमोस्फियर के अंदर जो है एक लेयर होती है, उसका नाम क्या है? ओजोन लेयर. क्या नेम है? ओजोन लेयर. दैट प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. जो हमारे अर्थ को जो क्या है जितनी भी जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे बचाता है. दिस इज व्हाट? ट्रोपोस्फियर. देन कम्स troposphere part ozone. Okay,
जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन की जितनी भी जो हार्मफुल किरणें आती है, सूरज की जो नुकसानदायक जो भी किरणें आती है, उससे हमारे अर्थ को बचाता है। देन विल टॉक, हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा कि जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारी चीज़ें होती है, तो वो जगह एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तीनों का जो कॉम्बिनेशन जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होती है, लाइफ होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर में जो है बहुत सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम का जो है बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लाइक हीट से जो ट्रांसपोर्ट, जो हीट से जो वाटर जो वेपर में कन्वर्ट होकर जो ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी जो एटमॉस्फेरिक फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं, जो बायोस्फीयर की लाइफ के लिए जो जरूरी है, वेपर को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओके, वेपर जो है ट्रांसपोर्ट होकर जो ऊपर जाती है, देन कम्स वेरियस थिंग्स लाइक रेनफॉल कॉज करना, बहुत सारी चीजें जो एटमॉस्फेयर में चीजें होती है, ओके। अब इन सारी चीजों से क्या है, लाइफ जो है अर्थ पर एक जो ऐसा प्लैनेट बना जहां पर लाइफ है, ओके। देन वी विल नाउ डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम, ओके। सोलर सिस्टम के फिर हम लोग जो है सारे पार्ट को पढ़ेंगे। If we talk about solar system, then solar system मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, I'll draw it again, okay? इसको वापस एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी। Like here is the sun, these are the orbits of the different planets, अलग अलग जो है planets है उनकी ऑर्बिट है, मर्करी, वीनस, जो भी है, ठीक है, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे जो प्लैनेट है, सन है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है बहुत सारे क्या होते हैं, मेट्रियॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रियॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स मतलब छोटे छोटे जो क्या है, पत्थर वगैरह, जो भी पत्थर वगैरह, उल्का पिंड वगैरह जो होते हैं, छोटे प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स, थाउजेंड्स ऑफ द स्टार्स, मिल्की वेज, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती है, सोलर सिस्टम में इंक्लूड होती है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है, सोलर सिस्टम के अंदर आती है, ओके। देन हियर देयर आर लॉट्स ऑफ मिल्की वेज, मिल्की वेज का मतलब क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ द स्टार्स, उनका जो ब्राइटनेस जो होता है वो एकदम मिल्क की तरह जो है दिखता है, एकदम वो ब्राइट दिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिल्की वेज, को हम लोग जो है मिल्की वे बोल सकते हैं। देन सोलर सिस्टम में फर्स्ट मेंबर जो आएंगे वो कौन होंगे, सन, वो इज द फर्स्ट मेंबर ओवर हियर, सन। सन जो है पहला मेंबर है, इट इज द 98%, इट कवर्स 98% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का जो मास है उसका 98% सिर्फ और सिर्फ क्या है, सन है। सन में ही जो है सोलर सिस्टम का 98% मास है पूरे सोलर सिस्टम का, ओके। इट इज जस्ट अ बर्निंग बॉडी ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का जो है ये बर्निंग बॉडी है, मतलब इट इज अ मॉल्टन, पिघला हुआ एक जो है स्टार हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे अर्थ के काफी नजदीक है। हियर टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस, ओके, और 6000 डिग्री सेल्सियस, हमारे यहाँ पे 45 डिग्री होता तो हम लोग कितना मतलब पिघलने जैसे हो जाता है ना, कितनी गर्मी है, वहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हर एक चीज वो क्या है, मॉल्टन है, मतलब क्या सारी चीजें क्या है, पिघली हुई है वहां पर, ओके, सन के अंदर। देन कम द वेरियस प्लैनेट्स, ओके, वेरियस प्लैनेट, फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है उनकी अगर हम बात करें, विच आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक, ज्यादातर किसके बने हुए, रॉक एंड आयरन, जो ज्यादातर किसके बने, रॉक एंड आयरन। देन फर्स्ट 4 प्लैनेट विच आर दोस, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 प्लैनेट है, ये किससे बने, आयरन एंड स्टोन, यू कैन से रॉक से बने हुए ये 4 प्लैनेट्स। एंड इन सारे प्लैनेट्स का अपना एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है, एक लाइक अर्थ हैज मून, मार्स के 2 है, ठीक है, डाइमोस और पावोस, मार्स के 2 जो है सैटेलाइट है, मून है, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा, फर्स्ट 4 प्लैनेट विच आर मर्करी,
Venus, Earth and Mars. Okay, about these 4 planets, ये फर्स्ट 4 planets हैं, इन सब की जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या अर्थ लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण आयरन और रॉक से बने हुए हैं। एंड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसके अंदर इनमें से अर्थ इकलौता प्लैनेट है जिसके अंदर जो है लाइफ है। इन्हें क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट। क्या कहा जाता है? इनर प्लैनेट। देन कम्स आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन से आते हैं? आफ्टर जितने भी जो यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर जो भी है, ठीक है, वो सारे किसमें आते हैं? आउटर प्लैनेट्स। इनके जो चारों तरफ मोस्टली एक थिक लेयर होती है गैसेस की। ओके, इट हैज अ थिक लेयर ऑफ गैसेस ऑल इट्स साइड। ठीक है, दोज आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। इट कंटेन्स जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून एक्सेट्रा। ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इसके अंदर आउटर प्लैनेट्स के अंदर आते हैं और इनकी इट हैज मोर देन दीज प्लैनेट्स हैज मैनी मून्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। इनके बहुत सारे इनके मून वगैरह हैं। देन फाइनली टुडेज लास्ट टॉपिक विच इज अर्थ, वी विल डिस्कस अबाउट इट। अर्थ, आई टोल्ड यू, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ, जिसके अंदर क्या है? लाइफ है। हमारे अर्थ का, if we talk about size of sun, wait, will I tell you size of sun? अर्थ से जो है ये 109, मतलब 109 अगर अर्थ मिले तब एक सन बनता है। ओके, और इसका इनर जो है 1.3 मिलियन जो है अर्थ से बड़ा है, इतना बड़ा है सन। देन अर्थ, इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ। इकलौता प्लैनेट है जिसके अंदर लाइफ है। ओके, 70% वाटर है, 29% क्या है आपका? लैंड है। इट हैज वेरिएशंस एट डिफरेंट लोकेशन। हर एक लोकेशन में क्या है? इसके अलग अलग वेरिएशंस वगैरह है। ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्स्टेलेशन, ओजोन लैंड, बायोस्फीयर, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स एंड अर्थ. In our next lecture, we will continue the chapter. Today I will send you your work. You have to do your work on time and submit it to me. Thank you. Have a nice day.